शब्दों का ये मंत्र है। कहां से आया मंत्र, किसने दिया, किसको दिया? हुआ क्या, जब द्वापर युग बीत गया तो नारद जी जो कि त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी का मतलब होता है जो पिछला भी देख ले, आज का भी देख ले और भविष्य भी देख ले। तो उन्होंने भविष्य देखा और देखा कि अरे कलयुग के प्रभाव से लोग जो हैं इतने दूषित हो जाएंगे, इतने अधर्मी हो जाएंगे और इतने आलसी हो जाएंगे और मानसिक रूप से इतने चिंतित और व्यथित रहेंगे कि इनके जीवन में सुख ही नहीं रहेगा। ऊपर से ये धर्म का पालन नहीं करेंगे, इसलिए अधर्मी बन जाएंगे और इस प्रकार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम, बार माता के गर्भ में आते रहेंगे। तो इनका उद्धार कैसे होगा? किसने सोचा ऐसा? नारद जी ने। फिर नारद जी गए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। किनके पास गए? ब्रह्मा जी के पास जाके पूछा कि पिता आप ये मुझे बताएं कि कलयुग के लोगों को उद्धार कैसे होगा? अब ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे इस प्रश्न का फायदा यह है कि कलयुग के सभी लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर दूसरा श्लोक बोला इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम न अतः परोतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। कहा कि ये जो 16 शब्दों का मंत्र है ये कलयुग के सारे कल्मशों का नाश कर देगा। इससे ज्यादा बड़ा कोई और उपाय नहीं है, मैंने सारे वेदों में देख लिया है। तो कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा? भगवान का नाम जप करके। कौन सा नाम बताया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसने बोला? ब्रह्मा जी ने। किसको बताया? नारद जी। नारद जी ने किसके लिए पूछा? हाँ जी, कलयुग के लोगों के। कौन है कलयुग के लोग? तो ये नाम जब कौन करेगा? ब्रह्मा जी। हाँ। तो अगर हम करेंगे तो क्या फायदा होगा इससे हमारा? कलयुग के सारे कल्मश हमारे दूर हो जाएंगे, जीवन में सुख शांति रहेगी। तो ठीक है, अब इस महामंत्र का हम कीर्तन करेंगे। आपको चाहिए कि हमारे पीछे पीछे बोलिएगा, साथ में नहीं। पहले हम बोलेंगे, आपने सुनना है, फिर आप लोग बोलेंगे, हम सुनेंगे। बोले हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। साथ में गाइए भी। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण। ताली के जोर से। कृष्ण हरे हरे,
Hare
आनंद चाहता है, हर प्रकार की बुराई पर विजय चाहता है, तो क्या करना होगा उसको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो याद रहेगा ये मंत्र किसने बोला था? किसको बोला था? नारद जी ने किसके लिए पूछा था? हम लोगों के लिए। और जपना किसको है? तो सुख शांति किसको मिलेगी? तो हमारा फायदा हो गया ना फ्री में। तो हम ये बात कर रहे थे कि महिलाएं जो हैं वो परिवार का केंद्र बिंदु होती है। उनकी सेवा से ही, उनके संस्कारों से ही, उनके व्यवहार से ही घर गृहस्थी या पूरे कुटुंब चलते हैं। इसलिए माताओं को कई बार कोई सोच सकता है कि अरे ये तो घर में बैठने वाले लोग हैं, लेकिन कोई ये नहीं मालूम कि घर में बैठकर क्या क्या काम करने होते हैं, कितनी मेहनत होती है, आगे की फाउंडेशन तैयार होती है माताओं से। इसलिए लेडीज की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बन जाती है, घर को चलाना, घर को संगठित रखना। कलयुग का प्रभाव तो हम सबको दिख रहा होगा। वैसे तो हम गांव में हैं, है ना, गांव से आए हैं, लेकिन शहरों में देख सकते हैं हम लोग कि महिलाओं ने जब आजादी के नाम पर या फिर अपने हक के नाम पर जब घर से बाहर निकलना शुरू किया, तो उसके दुष्परिणाम भी हुए। क्या दुष्परिणाम हुए? पहले परिवारों में जब विवाह होता था तो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देकर भेजते थे। उन्हें बताते थे बेटा घर में छुटपुट बातें होती रहेंगी, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, सास ससुर की क्या करनी है? सेवा करनी है। पति की क्या करनी है? सेवा करनी है। ये सब संस्कार देकर भेजा जाता था। शिक्षा बहुत अधिक नहीं दी जाती थी, भौतिक शिक्षा कि नहीं नहीं बेटा आपको तो मास्टर डिग्री लेके जाना होगा, नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि घर परिवार में जो काम करना है वो आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो क्या होगा? घर बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। कि जो गृहिणी है उसको सबकी सेवा भी करनी है और सबको भोजन बनाकर भी देना है। और जब स्वादिष्ट भोजन लोग खाते हैं तो उसी के गुण गाते हैं, जिसकी खाई उसी की खाई। अभी होटल की खाई है ना, तो प्यार किससे हुआ? घर वाले से या होटल वाले से? है कि नहीं? तो बताते हैं पहले के समय में ये संस्कार सब परिवार वालों को घरों से ही दिए जाते थे, और इसलिए लड़कियां बच्चियां अपनी मां को देखकर सब कुछ सीख लेती थी। कि कई बार पापा ने डांट लगाई तो मम्मी चुप हो गई, लेकिन जब पापा शांत हुए तो फिर मम्मी ने डांट लगाई, अब बताओ तुम, है कि नहीं? तो इस तरह से गाड़ी चलती है कि जो गुस्से में है दूसरा शांत, दूसरा गुस्से में है पहला शांत। और फिर किस प्रकार घर में नाना प्रकार के व्यंजन बनाना, ये बच्चे मां से सीखते थे। वो अपने, हमारी मां अपने सास ससुर की देखो कैसे सेवा कर रही है लगकर, तो ये भी बच्चे सीखती थी। और फिर ये भी सीखती थी कि किस प्रकार घर में सारे खर्चे कर कर, सारी साफ सफाई कर कर और मंदिर की स्थापना कर कर रोज पूजा पाठ करना कितना जरूरी है। ये सब बच्चे अपने माता पिता से सीखते थे। किस दिन व्रत रखना है, तो ये सब पहले ट्रेनिंग घर में हो जाती थी। उसके बाद जब लड़के का विवाह होता था तो लड़के एक दूसरे परिवार में जाते थे तो उसको बताना नहीं पड़ता था, उसको सब पता होता था कैसे करना है, क्या करना है। और इसका फायदा क्या होता था? गृहस्थी बनी रहती थी, परिवार संगठित रहता था, घर में सब खुशहाल रहते थे। तो ये इसलिए परिवार टूटते नहीं थे।
लेकिन आजकल आधुनिक युग में क्या हो गया, आधुनिक परिवारों में क्या हो गया, आधुनिक परिवारों में अब घर गृहस्थी की इन संस्कारों को नहीं दिया जाता, क्योंकि 2.5-3 साल से बच्चों को स्कूल में भेज दिया जाता है। स्कूल की टीचर ये संस्कार देगी क्या? वो तो कहेगी बेटा ये पढ़ ये पढ़ ये पढ़ी, पेपर में आएगा, तेरे को डिग्री मिलेगी। तो अब क्या है, संस्कार नहीं है लेकिन शिक्षा है। क्या है? शिक्षा से आपको कई चीजें पता है, शिक्षा से आपकी जॉब लग जाएगी, पैसे कमा लोगे। और शादी भी आजकल लोग वहीं करते हैं जहां पे लड़की कमाती है। माता पिता भी बच्ची को इसलिए पढ़ाते हैं कि कल को अपने पैरों पे खड़ी हो सके, पढ़ी लिखी रहेगी तो अपना काम कर लेगी। कल को अगर ऊंच नीच हो, ऊंच नीच क्या होता है? उतार चढ़ाव। क्या? अगर परेशान हो, पति से झगड़ा हो जाए या फिर डाइवोर्स हो जाए, तो कम से कम अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। तो अब बच्चे को भी हुए होता है कि हाँ मैं तो पढ़ी लिखी हूं, मैं तो इतना कमा रही हूं, मैं किसी की क्यों सुनूं? जबकि पहले के लोग सुनते थे, उन्हें पता होता कि सुन लिया तो चुप हो जाओ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा सब। अब सुनने की शक्ति क्यों? क्योंकि शिक्षा अंदर आ गई, स्किल्स अंदर आ गए, पैसे अंदर आ रहे हैं। तो इसलिए बच्चा क्या करता है, जब उधर से जवाब आता है तो इधर से भी जवाब आता है, वहां से झगड़ा गुस्सा आता है तो इधर से भी गुस्सा आता है। इसलिए कई बार देखा जाता है परिवार ज्यादा देर चल, शादियां ज्यादा दिन चल नहीं। पहले महिलाएं अशिक्षित थी लेकिन संस्कारी थी, इसलिए घर परिवार खूब चलते थे, डाइवोर्स तलाक जैसी चीजें नहीं होती थी। अब लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, जॉब लग रही है, अच्छा पे स्केल मिल रहा है, अहंकार बढ़ गया। अब संस्कार नहीं है लेकिन शिक्षा और पैसा है। लेकिन समाज में क्या बढ़ गया? डाइवोर्स रेट बढ़ गया। मैं अपना कमा लूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, बहुत हो गया, मैं मेड नहीं हूं, सुबह शाम खाना बनाऊं, है ना, ऐसी भावना आ गई। सेवा की भावना खत्म हो गई, संस्कार खत्म हो गए। दिल्ली जैसे शहर, मुंबई जैसे शहर, यहाँ शादियां होती हैं, कुछ महीनों के लिए ज्यादा 1-2 साल टापते हैं, उसका फिर घर बैठ जाते हैं, फिर लोग अकेले रहते हैं, अपना अपना कमाते हैं, इधर उधर मुंह मारते हैं। वो रजी तो कहां गए संस्कार, कहां गई शिक्षा? तो क्या चीज जरूरी है, शिक्षा, पैसा या संस्कार? संस्कार जरूरी है। लेकिन आजकल के लोग क्या देते हैं, केवल शिक्षा में पैसा खर्चेंगे और पैसा कमाने की बात करेंगे, इसलिए परिवार नहीं चल पाते। लेकिन अगर संस्कार और शिक्षा दोनों दी जाए तो ये बढ़िया है ना, फिर तो बहुत बढ़िया चलेगा भाई। संस्कार भी हैं, वैल्यूज भी हैं, अपनी बाउंड्रीज भी मालूम है, अपने कर्तव्य भी मालूम है, माता पिता से शिक्षा ले रखी है, और ये बाहर की शिक्षा भी है जो हमें दो वक्त का भोजन देती है। तो दोनों का अगर समावेश हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इससे घर भी बच गए, महिला का संस्कार प्रतिष्ठा नाम भी बच गया, परिवार का भी कुल भी संभला रहा। तो संस्कार क्या होते हैं, क्या है ये सब चीजें, कहां से सीखते हैं हम सब? तो पता चलता है कि हम सब लोग जब भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ते हैं, कई लोग तो इसलिए नहीं पढ़ते कि भाई भगवत गीता घर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, महाभारत हो जाएगी। वैसे भी महाभारत रोज ही होती है लोगों के। अरे गीता तो शांति का क्या है, ग्रंथ है। इसमें तो ये लिखा है कि शांत और सुखी कैसे रहा जाता है। जैसे भगवत गीता जहां पर भी होगी तो इसका मतलब कृष्ण भी है और अर्जुन भी है। तो कृष्ण और अर्जुन का प्रतीक ये थोड़ी कि लड़ाई ही होनी है वहां पर। भगवत गीता के
सबसे अंतिम श्लोक में क्या लिखा है, आइए उसका मतलब पढ़ लेते हैं। कितने लोगों के घर में भगवत गीता है? सबके घर में पढ़ी है, सबके घर में पढ़ी है, लेकिन पढ़ी नहीं है। तो देखिए लिखा है भगवत गीता में, अगर घर में सुख शांति ऐश्वर्य संपदा सब चाहिए तो क्या लिखा है? भगवत गीता सुनने के बाद संजय जो युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, फिर आखिर में क्या बोलते हैं? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर धुर्वा नीतिर मतिर्ममा। वो कह रहे हैं कि जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन रहते हैं, अर्थात जहां गीता रहती है, तो गीता में ही कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, इनका नाम है तो उसका मतलब ये उपस्थित है वहां, या जो इनका भक्त है वहां पर क्या क्या है? जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहीं पर ऐश्वर्य, वहीं पर विजय, व्यक्ति की हमेशा विजय होगी। अलौकिक शक्ति, इस लोक की नहीं, अलौकिक शक्ति उसको मिल जाएगी, शक्ति उसको मिल जाएगी, तथा नीति भी वहीं पर उसी वहीं रहती है, ऐसा मेरा मत है। मतलब जहां कृष्ण है, अर्जुन है, या जहां भगवत गीता है, ऐसे परिवार में ऐश्वर्य है, ऐसे परिवार में अलौकिक शक्ति है, हर जगह उसकी विजय होगी, और संजय कह रहे हैं हर तरह की शक्ति होगी। तो भगवत गीता रखना कोई नुकसान है क्या? तो अच्छा है। अच्छा, रखने के बाद क्या और क्या संस्कार सीखे भाई? रख तो ली। अब हम लोग कई होते हैं, भारत में भी आजकल मांसाहारी लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मांस एक जीव दूसरे जीव को खाकर अपना जीवन जीता है, तो पशुओं को भगवान ने वैसा बनाया, कुछ शाकाहारी बनाए, कुछ मांसाहारी बनाए, और प्रकृति का संतुलन वैसे किया, और इस प्रकार प्रकृति चल रही है। उनके दांत भी उस तरह से दिए कि वो सब कर सके, उनके मांसपेशियां भी ऐसे बनाए कि उसको डाइजेस्ट कर सके। लेकिन मनुष्य के लिए क्या बनाया? फल फूल सब्जियां इत्यादि। शाकाहारी भोजन का मतलब होता है कि जिसमें हम किसी जीव की हत्या नहीं करते। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो शाकाहारी लोग भी तो मांसाहारी हैं। जो पत्ते होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, जो वृक्ष इत्यादि होते हैं, उसमें जीवन होता है कि नहीं? तो अगर उनको मार के खा रहे तो हम क्या हो गए? हम भी मांसाहारी हो गए। जीवन तो उसमें भी है, उसको भी मार के खा लिया हमने। और जो मांसाहारी हैं उनको भी पाप लग रहे हैं, और जो सो कॉल्ड शाकाहारी हैं उनको भी पाप लग रहे हैं। लग रहा है कि नहीं? मैं गलत तो नहीं बोल रहा भाई? जीवन तो उसके अंदर भी होता है, जीव बढ़ता है ना उसके अंदर, पानी डालो बढ़ता है कहीं पौधा। तो फिर क्या खाएं? हवा। हवा में क्या होता है? हवा के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए जैन धर्म में जो हम मुंह में कपड़ा लगा के बात करते हैं कि भाई बैक्टीरिया हमारे मुंह में जाके ना मर जाए, तो फिर खाए क्या है? पानी पी लेते, चलो पानी में रहेंगे आज के बाद। पानी में कुछ नहीं है ना, पानी में भी ऐसे जीव हैं, बैक्टीरिया हैं जो पानी से हमारे अंदर जाते हैं। तो आज से खाना पीना बंद, ना हम रहेंगे शाकाहारी ना रहेंगे मांसाहारी, हम रहेंगे केवल बस। भाई दोनों से पाप हो रहा है ना खाने से। तो जिसने सृष्टि बनाई उसने भागवत में ग्रंथों में लिखा कि व्यक्ति क्या कर सकता है? फल सब्जियां इत्यादि खा सकता है। भगवान कृष्ण 9वें अध्याय में गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। क्या मतलब उसका? कि जो लोग मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? वैसे तो मैं गोलोक वृंदावन धाम में बैठा हूं आराम से, इस कलयुग के लोग मुझे कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? वो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्ता, पत्तेदार सब्जियां होगी, पुष्पम फूल इत्यादि, फल इत्यादि, फलम और तोयम जल इत्यादि। जब मेरे भक्त पत्ता पुष्प फल इत्यादि मुझे भोग लगाएंगे, मुझे अर्पित करेंगे प्रेम से, तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा।
और जब भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें तुलसी का पत्ता भी डालते हैं और सबसे पहले भगवान के आगे रखते हैं, राधा कृष्ण के आगे, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप इसको ग्रहण कीजिए। और कुछ देर बाद 5-10 मिनट बाद उसको वापस उठा के फल इत्यादि मिलाकर उसको खा लेते हैं। तो ये क्या बन गया, प्रसाद। भगवत गीता के 3रा अध्याय अगर आप खोलेंगे अपने घर में कभी, तो उसमें क्या लिखा है मालूम? 3रे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि यज्ञ शिष्ट शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजत ते तुघम पाप ये पच्यन्ति आत्म कारणा। इसका मतलब बताऊं क्या लिखा है? 3रे अध्याय का 13वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हमने कौन से पाप कर दिए भाई? हाँ, तो जब हम चलते हैं तो कीट मकोड़े हमारे पैरों के नीचे मरते हैं, जब पानी पीते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, सांस लेते हैं तो मर जाते हैं, खाना बनाते हैं तो आग में भी मर जाते हैं, और वैसे भी कुछ ना कुछ पाप हमसे जाने अनजाने होते रहते। तो कृष्ण कह रहे हैं मेरे भक्त सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अगर पाप हुआ है तो उसका फल भी जरूर किसी न किसी रूप में मिलेगा। तो कह रहे हैं लेकिन मेरे भक्त सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों भाई आपके भक्त क्यों ऐसा क्यों? कह रहे हैं क्योंकि वो मुझे अर्पित भोजन को प्रसाद रूप में खाते हैं, इसलिए सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो भोजन को पहले मुझे अर्पित करते हैं, उसके बाद प्रसाद रूप में खाते हैं, इसलिए वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। अगली लाइन में लिखा है अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं और खाते हैं वो केवल पाप खाते हैं। क्या कहा? जो लोग अपने मजे के लिए भोजन बनाते हैं, चाहे वो शाकाहारी क्यों ना हो, लेकिन अपने मजे के लिए बनाते और खाते हैं, वो केवल पाप खाते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई शाकाहारी भी है तो वो भी क्या है? पापी हो गए हुए। किसने बोला? तो कौन बोल रहा है? किसने बोला? भगवान कृष्ण ने बोला। कौन है भाई कृष्ण? भगवान है। उन्होंने सारी सृष्टि बनाई है, उन्होंने ही सारा संसार बनाया, उन्होंने ही हम सबको खाने के लिए सब चीजें दी हैं। और वही कह रहे हैं कि भाई अगर तुम लोग पापों से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करो? मुझे भोग लगाकर खाओ। खाने को नहीं मना कर रहे, लेकिन क्या करो? मुझे भोग लगा के। और अगर उससे क्या होगा? सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। और जो ऐसा नहीं करेगा तो पाप खाए। भाई हम इस्कॉन वाले तो नहीं बोल रहे, बात कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। तो जब भी हम भोजन बनाते हैं घर में, उस भोजन को बनाने के उसमें प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। आपको यहां भी जो खाना मिल रहा है कैसा मिल रहा है? स्वाद है उसमें, तो उसमें प्याज और लहसुन नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इनको बनाना आता है। कई लोग बोले जी प्याज लहसुन के बगैर खाना अच्छा नहीं बनता। इसका मतलब उनको खाना बनाना नहीं आता। तो बिना प्याज और लहसुन के जब हम लोग, क्योंकि प्याज और लहसुन क्या है? तामसिक पदार्थ है। इससे आलस्य बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, काम वासना बढ़ती है। तो जब ऐसा भोजन करेंगे तो दूषित रहेगा मन हमेशा। और जब ऐसा भोजन करेंगे जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते, तो हमारे अंदर तामसिक गुण बढ़ाएगा। लेकिन अगर हमने नवरात्रे रखते हैं, कितने लोग नवरात्रे रखते हैं? काफी लोग रखते हैं। तो नवरात्रों में 9 दिन हम क्या करते हैं? कैसा भोजन बनाते हैं? बिना प्याज और लहसुन के। क्यों? क्योंकि दूषित है, तामसिक है।
और माता की भक्ति में 9 दिन ये नहीं चलता। तो जो अच्छे भक्त हैं वो 365 दिन नहीं खाते। भाई गंदी चीज खाली 9 दिन के लिए थोड़ी गंदी है, वो तो 365 दिन गंदी है ना। समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रहा है? अच्छा, तो क्या होता है, जैसे हम भोजन बनाएं, चावल दाल रोटी सब्जी कुछ बनाएं, तो उसमें प्याज लहसुन ना डालें। उसमें क्या करें, बनाने के बाद तुलसी का एक पत्ता डालें, रोटी पे सब्जी पे एक रखें, भगवान के प्लेट लगाएं और भगवान के आगे रखें, ताली बजाएं, घंटी बजाएं और हरे कृष्ण महामंत्र बोलें 3 बार और बोलें कि इसको ग्रहण कीजिए, पर्दा बंद कीजिए, 10 मिनट बाद उठा लीजिए। अब वो सारा प्रसाद हो गया, प्रसाद में मिला, खाने में मिला दीजिए। अब जो भी खाएगा क्या खाएगा? प्रसाद खाएगा और रोज पापों से मुक्त हो रहे। ऐसा भी कहा गया है, आत्मशुद्धि सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धि ध्रुवो स्मृति, स्मृति भद्रांश बुद्धिनाशो। नहीं, ये श्लोक दूसरा होगा साथ में। उसमें लिखा है आत्मशुद्धि सत्व शुद्ध, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्ध्वा ग्रंथि न विप्र मोक्षः। इसका क्या मतलब हुआ कि जब प्रसाद खाते हैं तो प्रसाद खाने से भगवान की कृपा मिलती है और प्रसाद खाने से पापों से मुक्त होते हैं। साथ ही प्रसाद खाने से हमारे जो ब्रेन टिश्यूज हैं, सोचने समझने के जो कीटाणु हैं हमारे, वो शुद्ध हो जाते हैं, प्यूरिफाई हो जाते हैं। अगर वो शुद्ध हो जाते हैं तो अच्छी भावना जागृत होती है, अच्छा सोच विचार जागृत होता है। और कह रहे हैं विप्र मोक्षः, अंदर ऐसे टिश्यू जो प्यूरिफाई हो जाएंगे तो संसार से कैसे मोक्ष लेना है, दुखों से कैसे छुटकारा पाना है, जन्म मृत्यु से कैसे बाहर निकलना है, हमारे ब्रेन टिश्यूज हमें ऐसी शक्ति देंगे कि हम ये सब समझ सकें। इसलिए हमें क्या ग्रहण करना चाहिए? प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो घर में जो भी चीज इस तरह की बनती है उसको भगवान को भोग लगाइए और फिर सबको खिलाइए। और इस तरह से अगर हमारे अंदर की संस्कार है भगवान को भोग लगाने का, हमारे बच्चों में भी जाएगा, वो भी शुद्ध होंगे, वो भी पाप मुक्त होंगे, घर में सुख शांति रहेगी। और फिर इतना ही नहीं, हमें यह भी सीखना चाहिए, जैसे हम जानते हैं विनम्र रहने से, शांत रहने से हम लोग दूसरे का दिल जीत लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तृणादपि सुनीचेन तरो रपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा है। क्या मतलब हुआ इसका? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तृणादपि सुनीचेन, जो व्यक्ति अपने को व्यवहार में घास का तिनका होता है ना, उसके ऊपर से आप चले जाओ, ट्रक चला जाए, कभी उठ के बोलता है मेरे ऊपर से क्यों गया? तो कहते हैं ऐसी भावना हर भक्त को रखनी चाहिए। सामने वाला कितना ही कुछ बोल दे, कितने ही प्रताड़ित क्यों ना करे, लेकिन विनम्र बने रहो। कैसे? जैसे घास का तिनका। क्योंकि हमारे जीवन में अगर कोई आ रहा है, परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, तो ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म है। हम कई लोगों को दुखी कर कर आए हैं, परेशान कर कर आए हैं, इसलिए आज वो हमें परेशान कर रहे हैं। तो उसको अवॉइड करो, थोड़ा दूर हो जाओ उससे, लेकिन विनम्र हो। वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना, वृक्ष से भी अधिक, वृक्ष को देखिए, धूप सर्दी गर्मी सब सहन करता है, लेकिन क्या देता है? छाया देता है, लकड़ी देता है, फूल देता है, फल देता है। ऐसे ही कह रहे हैं भक्त की चेतना होनी चाहिए, सदैव दूसरे को देने वाली भावना। और कई बार होता है कि हमें मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, ऐसी भावना भी होती है। बहू नहीं आई, इसने मेरा मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया, इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, पड़ोसन ने ऐसा बोल दिया। कई बार इसके बारे में सोचते सोचते हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसका नुकसान हुआ? बोलने वाले का या हमारा? दवाइयां कौन खाता है? फिर
घर में लेटे पड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं उसके बारे में, किसका नुकसान हो रहा है? तो क्या करना चाहिए? अगर कभी कोई कुछ बोल भी दे तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, क्योंकि भूल कर किसका फायदा होगा? और याद रखोगे तो नुकसान। तो इसलिए कभी कोई मान सम्मान ना भी करे, कोई बात नहीं, कोई बात। लेकिन हाँ, आपको चाहिए आप सम्मान करो सबका। अगर आपका कोई सम्मान करता है, कैसा लगता है वो व्यक्ति? हाँ? अगर कोई आपका सम्मान करता है, आदर करता है, कैसा लगता है? तो इसी तरह जब आपको लगता है कि आपका सम्मान होने पर आपको अच्छा लगता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हर एक का सम्मान करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, तो उसको भी अच्छा लगेगा। आप अच्छे लगोगे नहीं लगोगे उसको? हाँ। और अगर आपने कुछ उल्टा बोल दिया, मेरा नहीं करता मैं भी नहीं करती जा, ये मुझे नहीं देखती मैं भी नहीं देखती जा, ये राम राम नहीं करती मैं भी नहीं करती जा, इससे क्या फायदा है? नुकसान किसका है? तो क्या करना? विनम्र रहना और दूसरों से सम्मान की इच्छा ना रखना, लेकिन खुद हमेशा दूसरों का सम्मान करना। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रोज करना। कलयुग में नाना प्रकार की भक्ति है, नाना प्रकार के सिद्धांत हैं, लेकिन टॉप मोस्ट सिद्धांत जो बताया गीता में और ग्रंथों में वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये है महामंत्र। इसमें दूसरे सारे मंत्रों का फल भी सम्माहित है। इसलिए अगर हम इसका रोज जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ऐसे 108 बार बोलने में 7 से 8 मिनट लगते हैं। कितने? और एक माला हो जाती है। तो एक माला 2 माला रोज करनी चाहिए, क्योंकि अब हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, वो हमें देखते हैं कि आप क्या करते हो सुबह उठकर, आप क्या धर्म पालन करते हैं, कितना नियम पालन करते हैं। तो अगर हम करेंगे तो वो संस्कार दूसरों को भी जाएंगे, हमारे बच्चों को भी जाएंगे। तो धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा कब होती है? जब उसका हम पालन करते हैं। धर्म का पालन करने से ही धर्म की रक्षा हो जाती है। इसलिए धर्म का पालन करना चाहिए। कलयुग का ये महामंत्र है, नारद जी को दिया ब्रह्मा जी ने, और आज हम आपको दे रहे। बोले हरे कृष्णा। तो कितने लोगों को लगता है कि हाँ 10 मिनट तो रोज निकाल सकते हैं भगवान के लिए, एक माला के लिए? वेरी गुड, इनके लिए ताली बजा दो भाई, जिंदा। और आपको लगता है ना भगवत गीता हमारे काम की है, ये नारद जी को पढ़नी चाहिए हमें, ब्रह्मा जी को पढ़नी चाहिए हमें, किसका फायदा होगा? तो एक पेज रोज पढ़ने में 5 मिनट लगेंगे। ऐसी गीता है सबके पास? मिली है ना? तो पढ़ना, 1-2 पेज रोज पढ़ो। तो हाँ, तो हमें क्या करना है? रोज पढ़ना है, इससे संस्कार लेने और बच्चों को भी देने। ठीक है? कितने लोग करेंगे रोज? और ऊंचा हाथ खड़ा करो, डरना क्या है? वेरी गुड, तालियां बजाओ अपने लिए। तो क्या खाओगे? खाना खाओगे, प्रसाद खाओगे? वेरी गुड, तालियां बजाओ फिर अपने लिए। और ज्ञान कहां से मिलेगा? मोबाइल से, भगवत गीता से। ठीक है? तो अगर ये 2 काम चलते रहेंगे तो भक्ति चलती रहेगी, संस्कार चलते रहेंगे, धर्म चलता रहेगा और धर्म की रक्षा भी हो जाएगी। और पूरे समाज में जिन जिन लोगों से हम मिलते हैं उनको भी हम सिखाएंगे। बोलिए हरे कृष्णा। तो आप सबका धन्यवाद। आप सब लोगों ने बड़े शांति से इस कथा को सुना। आशा करते हैं कि आप इसका जरूर पालन करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास आजकल जैसे मोबाइल होते हैं, एंड्रॉइड के फ़ोन, तो उसमें आप इस तरह के लेक्चर और सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल का नाम है इस्कॉन रोहिणी भक्ति सागर, नोट कर लीजिए। तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, तो रोज आपको कथा सुनेगी मिलेगी। और मेरा नाम है केशव मुरारी दास। क्या है? हाँ, तो ये भी लिखोगे YouTube पे तो आपको बहुत सी कथा मिलेगी सुनने के लिए। हमने एक एकादशी का
एकादशी का वीडियो बनाया था। एकादशी मतलब, उसका मतलब क्या है, उसकी कथा क्या है, उसको कैसे रखना चाहिए, बहुत महान व्रत है। तो वो सुनोगे तो उससे भी लाभ होगा। क्या लिखोगे? हाँ, तो ये भी चैनल होगा। और आज का जो प्रोग्राम है ये भी उसमें डाल देंगे, आप नाश्ते में सब दिखाई दोगे। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बंद करो। मला